इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेम बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में इस प्रारंभिक अवसर पर प्रथम सप्ताह में आप हम सब देव, गुरु और शास्त्र, इन तीनों के माध्यम से कैसे धर्म तक पहुंचना, उस भाव प्रक्रिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है इसी संदर्भ में धर्म की वृद्धि सुख की सिद्धि। धर्म की वृद्धि सुख की सिद्धि। अक्सर धर्म को हम एक क्रिया के रूप में, एक कार्य के रूप में, एक परंपरा के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक बंधन के रूप में देखते आए हैं। धर्म हमारी दृष्टि में कुछ करने की चीज है, भविष्य में कुछ पाने की चीज है, न मालूम मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसे असमंजस की चीज है। ऐसे धर्म के प्रति हमारी धारणाएं, धर्म के प्रति हमारी भावनाएं अनेक प्रकार की बनी हुई होती है। पर यदि कोई बिल्कुल संक्षेप में पूछे आपसे कि धर्म से क्या मिलता है, धर्म से किस चीज की प्राप्ति होती है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? धर्म से क्या पाना? एक व्यक्ति मंदिर जाता है, सोचता है मेरी नौकरी लग जाए। कहीं मन्नत मांगने जाता है किसी तीर्थ में, सोचता है मेरी बेटी की शादी हो जाए। कोई और कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाता है, बदले में मेरे जो रोग है, बीमारी है, वो दूर हो जाए। कोई जप, कोई तप, अनेक प्रकार की क्रियाओं का आलम्बन लेकर के हम धर्म करते हैं। पर धर्म से हम क्या चाहते हैं? कोई एक फिक्स चीज नहीं हमने आज तक की। कोई एक उत्तर हमारा नहीं है। कोई बोलता है नौकरी मिलती है, कोई बोलता है कि ये सब ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं, कोई बोलता है कि बेटी की शादी होती है, कोई बोलता है बीमारी दूर हो जाती है। कोई एक उत्तर दिया जा सकता है क्या कि धर्म से इसकी प्राप्ति होती? बताइए बाबूजी, धर्म से किसकी प्राप्ति होती है? धर्म से किसकी प्राप्ति होती है? तो सुख की प्राप्ति होती है, निश्चित तौर पर और गारंटी के साथ। और धर्म जो है वो कैश का बिजनेस है, क्रेडिट का तो है ही। मतलब भविष्य में तो कोई देता ही है, लेकिन वर्तमान से देना शुरू कर देता है यदि असली धर्म होता है तो। और वह क्या चीज है? तो वह सुख, शांति और आनंद है। धर्म किया और आनंद नहीं मिला, इसका मतलब हमने क्या नहीं किया? तो हमने धर्म नहीं किया। लेकिन संसार में बहुत सारी चीजें आपको सुख दे सकती है, फिर धर्म की जरूरत क्या? पैसा भी तो सुख ही देता है, पैसा भी सुख ही देता है ना? हाँ, क्या क्या देगा? हाँ, कुछ मिल सकता है, कुछ कुछ करते करते पूरा मिल जाएगा, एक दिन नहीं मिलेगा। तो सोचना ये कि कुछ वो क्या देता है, फिर कुछ क्या देता है? लगता है ऐसे ही है ना। भले हम अभी इनकार करें, लेकिन बाहर निकलते स्वीकार है कि धन से सुख है, पैसे से सुख है, परिवार से सुख है, प्रसिद्धि से सुख है, परिचय से सुख है। ये सब दुख मिटाने के लिए हमने किले बना रखे हैं। पैसे का किला, परिवार का किला, प्रसिद्धि का किला, परिचय का किला,
ये सब हमने किले क्यों बना रखे हैं? क्योंकि हमारा चेतन राजा जो है या हम स्वयं जो राजा हैं वो सुरक्षित रहे, हमारा सुख सुरक्षित रहे। ये सब सुख की व्यवस्थाएं हमारी, इसीलिए तो हम इतनी व्यवस्था करते हैं। धर्म कितने दिन जीवन में, और बाहर का फैलावा और फुगावा कितने मेहनत से करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं। बचपन में सोचते हैं कि अभी पढ़ लो लिख लो, क्यों? क्योंकि भविष्य अच्छा बनेगा पैसा कमा करके। जवानी में सोचते हैं भोग भोग लो क्योंकि सुख मिलेगा इससे। बुढ़ापे में सोचते हैं अभी भी जल्दी क्या है, जब खाट पे जाएंगे तब धर्म करेंगे, अभी तो जितना भोग सकते हैं भोग लो, क्योंकि अब जाने वाला है भोग, अब इंद्रिय शिथिल हो रही है। तो देखा जाए तो संसार में काम करते हुए धर्म का नंबर सबसे आखिरी, क्योंकि इससे सुख मिलता होगा लेकिन हमने देखा नहीं, तो इसलिए हम कैसे मान लें? और जिसे सुख मिलता है उसका अनुभव सबको हो रहा होगा तो हमको भी होगा, इसलिए हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं। इसे ज्ञानी कहते हैं अंधी दौड़ है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 3 मंजिली हवेली जो है इसमें जो रहता होगा, इतना टिप टॉप मकान है, तो निश्चित तौर पर ही सुखी होगा। तो मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि उसमें सुख होगा, इसलिए मैं भी 3 मंजिला जब हवेली बनाऊंगा तो मुझे भी सुख मिलेगा। लखपति सोचता है करोड़पति को सुख मिलता होगा, और मिलता ही होगा, लेकिन मिलता ही के साथ क्या लगा हुआ है? होगा, क्योंकि उसने देखा तो नहीं झांक करके उसकी जिंदगी में। तो बोलता है कि जैसे इसको मिलता ही होगा ऐसे मुझे ही मिलेगा, इसलिए मैं भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाऊं? लखपति से करोड़पति हो जाऊं। पर करोड़पति किसकी ओर देख रहा है? तो अरबपति की ओर देख रहा है। अरबपति किसकी ओर देख रहा है? अरबपति भी खरबपति की ओर देख रहा है। यदि कुछ करोड़ का बिजनेस है तो 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। 100 करोड़ का बिजनेस है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। जो है पहले एक मकान बनाता है, फिर 3 मकान एक रो में बना देता है, उसके थोड़े दिन बाद वो बोलता है मैं अब एक छोटी सी कॉलोनी काट रहा हूं, फिर थोड़ा सोचता है कि मैं अब बड़ी कॉलोनी बना रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अंदर में फैसला यही है कि सुख कहां मिलेगा? तो सुख बाहर में मिलेगा। सुख बाहर में मिलेगा मतलब पैसे में मिलेगा, प्रसिद्धि में मिलेगा, प्रतिष्ठा में मिलेगा, परिचय में मिलेगा, इसी में सुख मिलेगा। और दुख से मुक्त भी यही रखेंगे हमको। जब जब दुख आएगा तो ये हमको बचा लेंगे। पैसा कहां काम आएगा? तो यदि 25 लाख रुपए लगा करके भी लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े तो कर लेंगे, क्योंकि अपने पास पैसा रहेगा तो। और पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हैंड टू माउथ, कुछ नहीं कर सकेंगे। इतनी अंदर में गहरी मान्यता पक्की बनी हुई है। लेकिन अब जीवन की एक दूसरी तस्वीर देखें, अपन जीवन की दूसरी तस्वीर देखें। 2 पार्टनर्स थे, सच्ची घटना है। 2 पार्टनर्स थे और पार्टनर्स के बीच में बहुत लंबे समय तक पार्टनरशिप बनी रही, और उसी के चलते उन्होंने बहुत विकास कर लिया दुनिया की दृष्टि में, आप लोगों की दृष्टि में। जब विकास बहुत हो गया तो फिर बीच में एक दरार आना शुरू हुई हिसाब किताब की, और लगा कि देखो मेहनत मैंने की, पैसा इसको मिल गया, मैं काम करता हूं और ये फ्री में कमाता है, काम बहुत कम करता है। ऐसा दोनों के मन में जब आया तो स्थिति ये बनी कि हिसाब कर लेते हैं अपन। दोनों पार्टनर्स अलग होने को तैयार हो गए। अलग होने को तैयार हुए, चलिए तो एक वास्तविकता, ये तो कईयों के साथ बीतती है, लेकिन उनके साथ थोड़ी सी एक स्टेप आगे हुई कि वो विवाद के साथ बंटवारा हुआ। और जब विवाद गहरा हुआ तो स्थिति ऐसी बनी कि जो आपस में प्रेम था 15 साल का, वो खत्म होने आ गया। खत्म ही नहीं हुआ, वो इतना ज्यादा खत्म हो गया कि द्वेष में बदल गया। जब द्वेष में बदल गया तो सब कुछ होने के बाद भी अंदर में, मन में वो पड़ा रहा कि इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो उसकी मांगनी चलती रही एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर से। तो स्थिति ऐसी बनी कि एक दिन एक पार्टनर के मन में इतना आवेश आया, इतना आक्रोश आया कि घर से निकला और निकल करके उस दूसरे पार्टनर के यहाँ गया, उसके घर में पहुंचा, उससे बोला कि तू मेरा पैसा देगा या नहीं देगा। अब देखिए एक इंपल्स आती है, इंपल्स मतलब एक तरंग आती है, वो तरंग कितनी गहरी होती है। उसने कहा नहीं दूंगा, तू जो बने कर लेना, तू जो बने कर लेना, मैं नहीं देने वाला तो नहीं देने वाला। तो स्थिति इतनी बिगड़ी बातों ही बातों में कि व्यक्ति को लगा कि कब तक मैं बातों के बारूद को फेंकता रहूंगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो घर से तैयारी करके गया था।
सीधे जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाली और सामने वाले को शूट कर दिया। वो ऑन द स्पॉट मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया वो। रायपुर की ये सच्ची घटना है। और जब वो स्पॉट पे मरा तो अब दूसरा व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि रंगे हाथों ही देखा गया, मतलब चश्मदीद गवाहों के साथ देखा गया, पकड़ में आ गया। थोड़े समय के बाद वो शमशान पहुंच गया और ये जेल पहुंच गया। फिर जेल पहुंचने के बाद अंदर में चिंतन हुआ, क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, कैसे किया मैंने, क्यों कर ऐसा? मैं तो ऐसा नहीं था, मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कभी। मैं तो बहुत संस्कारी परिवार से था, मैं तो बहुत सम्रांत परिवार से था, मैंने ऐसा कैसे कर लिया? मैं उस समय राक्षस कैसे बन गया? मेरे को किसी ने रोका क्यों नहीं? मैं रोक क्यों नहीं पाया अपने आप को? ब्रेक कहां चला गया गाड़ी का? ये सब प्रश्न उसके खड़े हो गए और उसके पास कोई साथी संगी नहीं था, जेल की सलाखों के बीच में था, सोचे जा रहा था, आंसू बहा रहा था। उसको उत्तर मिला होगा कि नहीं मिला होगा? उसको उत्तर मिला होगा कि नहीं मिला होगा? उसको उत्तर मिला, निश्चित मिला। पर हमको उत्तर मिला कि नहीं मिला? हमको उत्तर मिला कि नहीं मिला? इस कहानी में हमको उत्तर मिला कि नहीं मिला? उसके दुख का कारण कौन बना? उसके दुख का कारण कौन बना? पैसा, पैसा, पैसे से मिलने वाला परिचय। यदि पैसा नहीं रहेगा तो परिचय कौन करेगा मुझसे? और परिचय नहीं होगा तो प्रसिद्धि कैसे होगी? और प्रसिद्धि नहीं होगी तो गुडविल कैसे बनेगी, प्रतिष्ठा कैसे बनेगी? एक पैसे में कितनी ताकत लगती है कि पैसे से परिचय होता है, परिचय से प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि से प्रतिष्ठा मिलती है, सब कुछ तो पैसे से मिलता है। और ये जब सब चीजें मिलती हैं तो उसके साथ क्या आ जाता है हमारे जीवन में? आनंद ही आनंद आ जाता है। ऐसी गलतफहमी उस व्यक्ति के भीतर थी कि नहीं थी? और इसीलिए वो जो स्वार्थ था, जो लोभ था, वो लोभ किसमें परिवर्तित हुआ? वो लोभ क्रोध में परिवर्तित हुआ। और क्रोध में फिर क्या हुआ? तो जो नहीं करने योग्य था वो हुआ। पर इस क्रोध की जड़ कौन था? इस क्रोध की जड़ कौन था? इस क्रोध की जड़ थी लोभ कषाय। और लोभ की जड़ क्या? लोभ तक तो पहुंच जाएंगे, लालच तक तो पहुंच जाएंगे, पर इस लोभ की जड़ क्या? इस लोभ की जड़ क्या? ये लोभ क्यों पैदा हुआ? कोई बता सकते हैं? ये लालच क्यों पैदा हुआ उसके मन में? क्यों लोभ पैदा हुआ? क्योंकि उस पैसे से सुख मिलता है, ऐसी गहरी मान्यता। पैसे से सुख मिलता है ऐसी गहरी मान्यता ने रिश्ता तो तोड़ा ही, प्रेम तो छोड़ा ही, पर शांति को भी खत्म कर दिया, आनंद को भी खत्म कर दिया, और वर्तमान ही नहीं भविष्य भी बिगाड़ लिया। मानेंगे आप ऐसा? एक मान्यता होती है अंदर में, एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा के बल पे व्यक्ति जीता है। मतलब विचार कौन से आते हैं? जैसी विचारधारा होती है, और जैसे विचार आते हैं वैसा आचरण होता है। तो उस व्यक्ति की जड़ में जाकर के देखें कि कहां से गड़बड़ शुरू हुई। मान्यता थी कि पैसे से सुख मिलता है, और उसने पैसा प्राप्ति का प्रयास भी किया, और पैसा प्राप्ति के प्रयास में कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है, ये भी उसको मालूम था। लेकिन संघर्ष के बाद सुनहरा उजाला आता है, संघर्ष के बाद सुनहरी सफलता मिलती है, और वो सफलता में बहुत आनंद आता है। तो ये संघर्ष में क्या जाता है? संघर्ष करके अपन पार पा लेंगे और शांति पा लेंगे। ये भावना अंदर में थी, ये मान्यता अंदर में थी। लेकिन ये मान्यता सही थी कि गलत थी? यदि सही थी तो उसको पैसा प्राप्ति के प्रयास में सुख क्यों नहीं मिला? और यदि गलत थी, ऐसा यदि आप मानते हैं, तो आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आप किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या देवगुरु शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं? तो क्या हम देवगुरु शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते हैं? तो देवगुरु शास्त्र की आज्ञा यदि नहीं मानते हैं तो उसमें अपना हित है कि अहित है? यदि पिताजी की बात बच्चा छोटा नहीं मानता है, वो बोलते हैं चॉकलेट मत खा, और वो चॉकलेट खाता है, तो नुकसान किसका?
बच्चे का। लेकिन बच्चा क्यों नहीं मानता? क्योंकि बच्चा नादान है, बच्चा अपरिपक्व है आपकी नजरों में। तो जैसे बच्चे में और आप में गैप है समझदारी की, वैसी की वैसी गैप किसके किसके बीच में है? तो हमारे जैसे नादान बच्चों में और हमारे परम पिता परमात्मा में, दोनों की दृष्टि में बहुत अंतर है। लेकिन बस अंतर कब समझ में आता है? जब ठोकर खाता है। वह व्यक्ति जेल में बहुत रोया, वो व्यक्ति था भी नहीं वैसा, लेकिन उसकी लोभ की तीव्रता ने उसकी क्रोध की तीव्रता बढ़ा दी। आप बोलेंगे क्रोध की तीव्रता कैसे बढ़ गई लोभ की तीव्रता से? तो जितनी इच्छा किसी चीज की प्राप्ति की जितनी गहरी होती है, तो उस चीज की पूर्ति जब नहीं होती, उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो उतने ही अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में क्रोध आता है। और जब क्रोध गहरा आता है तो विवेक चला जाता है, और विवेक जब जाता है तो जीवन में गलत निर्णय हो जाते हैं, और गलत निर्णय जब होते हैं तो उसका खामियाजा, उसका भुगतान फिर लंबे समय तक करना पड़ता है। कोई बोले कि यह व्यक्ति मर गया क्योंकि इसने ज्यादा जहर पिया था, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं थोड़ा ही जहर पीऊंगा। तो बताइए वो व्यक्ति सही राह पर है? क्यों नहीं है? यदि वो सही नहीं है तो क्या हम सही हैं? हम बोलते हैं हम करोड़पति से अरबपति तो बनेंगे, हम करोड़पति से अरबपति तो बनेंगे, लेकिन जैसी कोई पेमेंट नहीं आएगा तो हम अपने मन को शांत कर लेंगे, हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। मतलब आप बोल रहे हैं कि जहर तो लेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, ऐसी व्यवस्था कर लेंगे। जहर तो लेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, ऐसी व्यवस्था कर लेंगे। वास्तविकता यह है कि पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है, पैसे के बीच में रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे के प्रति जो आसक्ति होती है और उस आसक्ति में जो अंधता होती है, अंधापन आ जाता है, विवेक लुप्त हो जाता है, ये खतरनाक चीज है, ये खतरनाक चीज है। यदि हम देवगुरु शास्त्र से ये पूछें कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? वो एक उत्तर देंगे इस चीज का कि जो सुख आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन उसके लिए न क्रोध की आवश्यकता है न लोभ की आवश्यकता है। फिर किसकी आवश्यकता है? तो भीतर के सद्गुणों की आवश्यकता है। क्रोध से सुख नहीं मिल सकता, क्षमा से सुख मिल सकता है। लोभ से सुख नहीं मिल सकता, संतोष से सुख मिल सकता है। सुख जो है वो बाहर से नहीं मिल सकता, वो अंदर से मिल सकता है। सुख जो है वो बाहर से नहीं मिल सकता, वो अंदर से मिल सकता है। अब हम बोलते हैं कि इसका कोई प्रमाण, तो देवगुरु शास्त्र क्या बोलते हैं? हम ही इसके प्रमाण हैं, हम ही इसके प्रमाण हैं। क्यों? क्योंकि जो सुख हमने पाया है वो सुख इसी रास्ते से पाया है। बाहर के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, भीतर के परिवर्तन की आवश्यकता है। आपको दुख भी भीतर से ही आता है और आपको सुख भी भीतर से ही आता है। जितनी इच्छाएं, राग द्वेष, मोह कम होते जाएंगे, आपका सुख सहज आपको प्राप्त होने लगेगा। जिस व्यक्ति ने नल में ही पानी पिया है, उससे बोले कि पानी नल से ही आता है क्या? बोले हाँ नल से ही आता है। लेकिन उससे बोले कुएं से भी आता है, तो मानेगा वो? बोले जमीन में पानी जाता है, मैंने देखा है, लेकिन जमीन में से पानी आता है मैंने देखा ही नहीं आज तक, मैं कैसे मान लूं? लेकिन वास्तविकता ऐसी है, हमारी स्थिति भी ऐसी है। हम सोचते हैं बाहर से सुख आएगा, आंखों से सुख आएगा, कान से सुख मिलेगा, जिह्वा से सुख मिलेगा, कुछ खाएंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ देखेंगे तो सुख मिलेगा। ऐसा हम मानते आए हैं और मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में सुख कहां से मिलता है? तो सुख भीतर से मिलता है। एक व्यक्ति को आज किसी रसोई में गया और वहां पर 3-4 तरह की मिठाई बनी है, लेकिन वो 4 तरह की मिठाई बनने पर भी जब वो पहुंचा तो थोड़ा लेट पहुंचा, तो एक मिठाई कम हो गई, एक मिठाई कम पड़ गई, तो 3 मिठाइयां बट रही थी और चौथी नहीं बटी। और उसको किसी ने कहा था कि देख आज की सबसे स्पेशल डिश वही चौथी मिठाई है। तो वो इंतजार कर रहा है और मिल नहीं रही है और उसको पसंद भी है। बताइए 3 मिठाई मिल रही है और परोसने वाला बोल रहा है कि जितनी खाना उतनी खाओ, लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा।
क्यों नहीं मिल रहा? क्यों? ये नहीं है। वो नहीं है इसलिए दुख है ऐसा भी नहीं है। नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है। नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है इसलिए दुख है। और उसी स्वामी वत्सल के पास में आयंबिल की रसोई बन रही है और किसी बहन की अभी 100वीं होली चल रही है और आज 100वां आयंबिल है। 99 दिन से आयंबिल कर रही है और आज 100वां आयंबिल है और वो आयंबिल की रसोई उसको मिल रही है। उसमें एक भी मिठाई नहीं है, एक भी नमकीन नहीं है, घी तेल का नाम नहीं है। फिर क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? दुख की सुख? सुख क्यों? तो सुख और दुख का संबंध किससे हुआ? मिठाई की इच्छा जिसको है उसको दुख, और मिठाई की इच्छा नहीं है जिसको, उसको सुख। तो सुख और दुख का कंट्रोलर कौन है? हम स्वयं हैं या बाहर की परिस्थिति है? हम स्वयं हैं। ये किसका मार्ग है? ये मार्ग किसने बताया? ये किसने खोजा ये मार्ग? तो ये देवगुरु शास्त्र ने बताया मार्ग, उन्होंने खोजा ये मार्ग, वो प्रणेता है इस मार्ग के। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम पवज्जामि। ऐसा कहते कहते कहां तक पहुंच जाते हैं? केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मतलब मैं किसकी शरण लेना चाहता हूं? तो केवली परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, निर्दोष व्यक्तित्व, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है और सब कुछ जानने वाले हैं सच्चाई को। तो ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा बताया गया जो धर्म है, मैं उसकी शरण लेता हूं। बस जो देवगुरु शास्त्र को समझ जाता है उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जैसे ही देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पण आया, समझ जाइए हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। अब हम टर्न हो सकते हैं, अब हम टर्न हो जाएंगे। और आज तक जो व्यक्ति बाहर में सुख खोज रहा था, वो भीतर में सुख की तलाश शुरू कर देता है और उसको वास्तव में वो सुख का स्रोत, सुख की गंगोत्री, सुख का उद्गम, सुख का सोर्स उसको प्राप्त हो जाता है। और यहीं से शुरू क्या होता है? ये धर्म का मार्ग शुरू होता है। और जैसे जैसे धर्म की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे जीवन में किसकी सिद्धि होती जाती है? सुख की सिद्धि होती चली जाती है। मतलब बाहर से फोकस हटा करके जब भीतर में फोकस ले जाते हैं तो पता पड़ता है सुख तो मेरी शक्ति है, सुख का सागर हूं मैं, सुख का सागर हूं मैं। मैंने सुख नहीं पाया, इसमें मेरी गलती है, न कि परिस्थिति की गलती है और न कि वास्तव में मेरे भीतर में शक्ति नहीं, ये गलती है। शक्ति तो पड़ी हुई है, शक्ति तो पड़ी हुई है। कोई हीरे की माइंस हो और जिस पर कई किसान आज तक खेती कर चुके हो, आदिवासी, और अचानक कोई वैज्ञानिक को या किसी प्रकार के लेबोरेटरी टेस्ट में यह प्रूव होता है कि अरे इस मिट्टी में तो क्या है? हीरा है। तो बताइए वो किसान जो थे, वो आदिवासी जो थे, वो आज तक उस हीरे को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? तो क्या हीरा नहीं था अंदर? हीरा तो था, फिर क्या नहीं था? क्या उनकी परिस्थिति उनको कह रही थी कि तुम हीरा मत खोजो? वो स्वयं अपने फैसले कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जो मिट्टी में से मिल सकता है, बस वो क्या मिल सकती है? तो घास फूस ही मिल सकती है, तो घास फूस उगा रहे थे। लेकिन जब समझ में आया कि अरे इसमें तो हीरा है, तो क्या वो व्यक्ति गलती करेंगे? अब नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जब तक देवगुरु शास्त्र नहीं मिले तब तक ज्ञानी क्या बोलते हैं? जितना आपको सुख खोजना है बाहर खोज लो, मिलेगा नहीं, लेकिन आप खोज लो। पर देवगुरु शास्त्र को पाने के बाद में भी यदि यही गलती करते रहो तो फिर क्या होगा? तो फिर अपनी मूर्खता का कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। क्या करना चाहिए? कभी आपने ऐसा सोचा कि परमात्मा को चलो हमने अभी देखा नहीं डायरेक्टली, लेकिन गुरु महाराज को देखते हैं कईयों को। पालीतना में विहार कर रहे थे, मतलब रह रहे थे, तो उस समय एक दृश्य देखा। एक पिताजी महाराज थे, एक बेटे जी महाराज थे, दोनों की दीक्षा हो गई और बेटे कितने मुश्किल से 12-13 साल के होंगे। और हम लोग भी यात्रा में जाते, वो भी यात्रा में जाते, परिचय नहीं था लेकिन कभी कभार मिल जाते तो ऐसी थोड़ी चर्चा होती। उनको रोज देखते, बहुत आनंद आता। वो रोज ऊपर चढ़ते, गर्मी का मौसम, आखा तीज का समय था, लगभग मई जून की गर्मी थी। रोज चढ़ते ऊपर और
रोज उतरते, कभी एक यात्रा कभी 2 यात्रा, लेकिन आने के बाद उनको देखते अक्सर तो 2 बजे 2:30 बजे वो पिताजी महाराज आगे आगे, बेटे महाराज पीछे पीछे, और वो अपनी झोली लेकर के, पात्रे लेकर के जाते। एक बार उनसे पूछा कि आप बहुत लेट गोचरी करते हैं? बोले हाँ, आते आते देरी हो जाती है। लगा कि कितना प्रेम है इनको परमात्मा से, कितना अहोभाव है इनको परमात्मा के प्रति, कि गोची तो मिल जाएगी 2:30 बजे भी, लेकिन परमात्मा ना मालूम 1 घड़ी बाद ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए परमात्मा से जितना मिल सको मिल लो, गोची से तो मिल ही लूंगा। ये भाव है अंदर का, ये परमात्मा जुड़ने का फल है कि परमात्मा जुड़ते जुड़ते परमात्मा जैसे होने लग जाते हैं, जैसे संगत होती है वैसी रंगत लग जाती है। तो स्थिति ऐसी बनी कि कुछ दिन के बाद पता पड़ा कि 2:30 बजे गोची तो करते ही हैं, गोची लेने जाते हैं, लेकिन एक बार जब पूरी तेरस की यात्रा कर रहे थे, 6 गांव की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय उनसे थोड़ी ज्यादा चर्चा हुई, और जब गोची का समय आया तो उस दिन भी 2:30 बज चुकी थी। तो उनसे बोला कि गोची आप लेवे अभी? तो उन्हें बहुत अच्छी बात बोली, बोले हमारा रोज आयम्बिल रहता है, हमारा रोज आयम्बिल रहता है। किन किन का? वो 12 साल के बाल मुनि का भी आयम्बिल, और लगभग 40-45 साल के जो पिता महाराज थे उनका भी आयम्बिल, और दोनों बिल्कुल शांति से आराधना करते। ऐसा लगता ही नहीं कि इनके भीतर में कोई चंचलता होगी, कोई उकताहट होगी, कोई ऊब होगी। पिता तो पिता, बेटे महाराज भी बिल्कुल शांति से, एकदम गंभीरता से और आनंद के साथ यात्रा भी करते, परमात्मा को वंदन भी करते, और अपनी पूरी साधु योग्य क्रिया भी करते। तो क्या मिला उनको? देवगुरु शास्त्र से जुड़ करके देवगुरु शास्त्र जैसा हम होने लग जाते हैं। मतलब भले हम लोहे हैं, लेकिन पारस से जुड़ेंगे तो पारस तो सोना ही बनाएगा, पर परमात्मा पार्श्वनाथ जी से जुड़ जाएं या अन्य परमात्मा जुड़ जाएं तो क्या बना देंगे? हमारे को पारस ही बना देंगे। इतनी ताकत है इनमें। ये क्या कहते हैं कि सुख में तो सब सुखी रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो कला दे सकता हूं कि तुम दुख में भी सुखी रह जाओ। वो सग्रम स्तोत्र में बोलते हैं कि परमात्मा कैसे हैं। तो पहले बताया कि क्या बोलते हैं, वो सग्रम पासम पासम वंदामी कम्म घन मुक्तम विसर विस्निन्नासम मंगल कल्याण आवासम। फिर क्या बोलते हैं, विसहर पुलिंग मंतम कंठेधारी जो सया मणो तस्, जिसने आपके मंत्र का जाप किया तो बोलते हैं तस् गह रोग दुष्ट जरा जंती वो सामा। सब जो ग्रह रोग दुष्ट जो भी महामारी उपद्रव ये सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं, तू वह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय बभइये। बोले ये सब भी क्या हटाना दुष्ट ग्रह आदि। बोलते तुम्हारा सम्यक प्राप्त हो जाए तो वो तो चिंतामणि से भी अधिक मूल्यवान है। तुम्हारा सम्यक मतलब तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे ऐसी सोच यदि मेरी बन जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बोलते हैं एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसको हो गई तो उसको संसार में भीख मांगने की जरूरत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि उसे पता पड़ जाता है कि आनंद का खजाना तो मैं स्वयं हूं। आज तक मैं गलती कर रहा था जिसमें सुख नहीं था, जिसमें सुख नहीं था, सिर्फ सुख का दिखावा था। ऐसी वस्तुओं को, ऐसे व्यक्तियों को सुख का साधन मान रहा था। लेकिन समझ में आया कि सुख के साधन बाहर नहीं है, सुख तो अपनी सोच से है, सुख तो अपने ज्ञान से है। तो अपने ज्ञान, अपनी सोच को सही कर लेंगे तो कहां जरूरत पड़ेगी भीख मांगने की। बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, चंद्रगुप्त मौर्य का तो उदाहरण लेटेस्ट है, इतिहास गवाह है। इतिहासकार कहते हैं कि उस व्यक्ति ने नंद वंश की का पूरा नाश करके भी अंत में किसको अंगीकार किया? तो भागवती दीक्षा को अंगीकार किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि जो सुख चाणक्य की नीतियों पर चल करके राज्य स्थापना करने में नहीं है और राज्य के फैलावे करने में नहीं है, वो सुख कैसे मिल सकता है? वो सुख आत्मा से मिलता है। तो जिसने देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लिया उसको सच्चा सुख दिख गया, और सच्चा सुख दिखा तो उस राह पे चल दिया।
कभी कभी हमारे को लगता है कि अरे मैं रात्रि भोजन तो नहीं करता, अरे मैं जमीकन तो नहीं खाता, अरे मैं बाहर का तो नहीं खाता, अरे मैं श्रृंगार तो नहीं करता, अरे मैं ये रेशमी वस्त्र तो नहीं पहनता, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन यदि मैं पार्टी में जाऊंगा, यदि मैं शादी ब्याह में जाऊंगा, यदि मैं बाहर जाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब आज तक हमारे को अपने देवगुरु शास्त्र पे अहोभाव ही नहीं आया। जिसको अहोभाव आएगा वो क्या बोलेगा? यदि मैं गर्म पानी की वाटर बैग लेके जा रहा हूं तो शर्माने की आवश्यकता मुझे नहीं है, शर्माने की आवश्यकता किसको है? सामने वाले को है। कि वो एक प्यास बुझाने के लिए कभी कभी गटर के पानी को थोड़ा फिल्टर करके डाल दिया जाता है, उसको पीने को तैयार हो जाता है। तो शर्म तो उसको आनी चाहिए, शर्म मुझे क्यों आनी चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम एक है, हम धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्म के प्रति अहोभाव के बिना कर रहे हैं। यानी क्या बोलते हैं? धर्म कम करो, धर्म कम करो, लेकिन धर्म के प्रति अहोभाव पूरा रखो। यदि अहोभाव पूरा रहेगा तो आपका जीवन उत्थान के पथ पर रहेगा, और यदि अहोभाव नहीं है तो आपका जितना धर्म आज कर रहे हो वो भी ढलते हुए सूरज के समान है, वो चला जाएगा थोड़े दिन बाद। लेकिन वो अहोभाव आर्टिफिशियली आ सकता है क्या? अहोभाव आर्टिफिशियली नहीं आ सकता, अहोभाव तो नेचुरल में आ सकता है। जिस शिष्य ने ये अभिव्यक्ति की कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमु श्री सदगुरु भगवान। तो जो वो शिष्य बोलता है कि जिस स्वरूप को जाने बिना, जिस वास्तविकता को जाने बगैर, जिस आत्म रूप को जाने बगैर मैंने अनंत दुख अनंत काल की यात्रा में पाया, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बेल, कभी बकरी बना, ये दुख को मिटाने का जिन्होंने मार्ग दिया, उन सदगुरु के सामने मैं क्या होता हूं? नतमस्तक होता हूं। नतमस्तक होता हूं मतलब क्या होता हूं? कि अब उनके पद चिन्हों का अनुकरण करूंगा। तो ऐसा जिसके भीतर में अहोभाव आता है वह व्यक्ति धर्म के पथ पर अग्रसर हो पाता है। हमें लगना चाहिए कि एक देवगुरु शास्त्र नहीं होते तो आज भी अभी भी हमको एक ही उपदेश मिलता कि पैसा कमाओ सुख पाओ, भोग करो सुख पाओ, यही मिलता रहता है। लेकिन इसमें या तो व्यक्ति व्यसनी हो जाता है, या व्यक्ति भोगी हो जाता है, या संस्कारहीन हो जाता है, या आपस में क्लेश कला करता है, या फिर लोभवश क्रोधवश हमेशा दुख में झुलसता रहता है, स्ट्रेस में जीता है। यदि वास्तविक शांति पाना है तो किससे मिलेगी? तो सिर्फ देवगुरु धर्म की शरण में मिलेगी, देवगुरु शास्त्र की शरण में मिलेगी। ऐसा महसूस होना चाहिए। तो जीवन में सब कुछ करते हुए भी हम क्या करेंगे? देवगुरु शास्त्र का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक अंदर में क्लियर कट फैसला होना चाहिए कि देवगुरु शास्त्र का जो सोच है वो इस संसार में अनोखा है, अनुपम है, अद्वितीय। तभी क्या होता है? उनके प्रति हमारा समर्पण आता है और उनकी मान्यताओं को, उनकी विचारधाराओं को हम समझने का प्रयास करते हैं, और समझ करके हम अपनी मान्यता को सही करके फिर उसके बल पर जीवन जीते हैं। एक बार जिसने मान्यता सही कर ली, एक बार जिसने अपनी सोच को सही कर लिया, उसको क्या मिल गए? तो उसको जीवन जीने के सूत्र मिल गए, जीवन जीने के फॉर्मूले मिल गए। वास्तव में धर्म क्या देता है? तो धर्म तो मैथमेटिक्स है। वास्तव में धर्म मैथमेटिक्स से धर्म बताता है इसका फल ये और इसका फल ये, या ये ऐसा करोगे वैसा पाओगे, वैसा करोगे ये पाओगे। कैसे जीना चाहिए? बस ये सूत्र है। इस सूत्र को आप 100 जगह आजमाओ, 1000 जगह आजमाओ, लाखों जगह आजमाओ, ये सूत्र हमेशा काम करेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। ऐसे फॉर्मूले किससे मिलते हैं अपने को? धर्म से। अब जब इन फॉर्मूले पर व्यक्ति जीता है तो धर्म के पथ पर कैसे कैसे आगे बढ़ता है, धर्म के पथ पर कैसे कैसे आगे बढ़ता है उसको अपन ये सोचें। तो सबसे पहली स्थिति यदि हम देखें, 4 स्टेप में व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो पहली स्टेप क्या होती है? मानवीय धर्म की प्राप्ति होती है, यानी उसमें मानवता की प्राप्ति होती है। यदि धर्म करना शुरू करता है सही ढंग से, सही अप्रोच से, अपनी मान्यताओं को सही करता हुआ, तो उसमें एक अच्छे मानव में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी उसकी आ जाती है। उसको लाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। लाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। एक पंडित जी थे। पंडित जी को किसी सभा में व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। बहुत बड़ी सभा थी, लगभग 2-3-4 हजार लोग होंगे। कई लोग तो पीछे तक खड़े हुए थे, लेकिन पंडित जी को जैसे ही देखा गया कि पंडित जी आ रहे हैं, तो पुराने पंडित जी का व्याख्यान चल रहा था, उनके जाने के बाद इनको पंडित जी को व्याख्यान देना था। तो पंडित जी को आगे लेकर आए
एक व्यक्ति, और आगे ला करके आयोजक महोदय ने उनको बैठने के लिए निवेदन किया। जैसे ही पंडित जी ने देखा गादी बिछी हुई है, उसके ऊपर चादर लगी हुई है और ऊपर एक लाइट लगी हुई थी, पिलर था, और बारिश का मौसम था। बारिश का मौसम थोड़ा जा चुका था, सितंबर अक्टूबर की समय की स्थिति होगी। जैसे ही पंडित जी बैठने लगे, पंडित जी एकदम बैठते बैठते वापस खड़े हो गए, और खड़े होकर के फिर जगह देखी, आसपास कोई जगह नहीं थी, तो पीछे गए, वहां दरी थी सिर्फ, वो दरी पे जाकर के बैठ गए। दरी पर जाकर के बैठ गए तो लोगों ने आश्चर्य किया कि पंडित जी जो उनकी जगह थी, आसन था, वहां नहीं बैठे और एक सामान्य जगह पर जाकर बैठ गए, वो बिल्कुल चुपचाप। और किसी ने बोला नहीं नहीं शांति, वो सुनिए, आप जो बोल रहे हैं सामने वाले पंडित जी उनको सुनो आप। ऐसा कहकर के सबको चुप कर दिया। बाद में लोगों ने देखा कि क्यों नहीं बैठे, तो वहां जाकर के देखा तो काले काले छोटे छोटे कीड़े उस गादी पर सफेद सफेद चादर पे पड़े हुए थे। पंडित जी ने जैसे ही देखा वैसे ही पीछे हो गए। अभी किसकी देन है? ये धर्म की देन है। इसमें क्या सीखा, क्या देखा अपन ने? तो अपन ने एक देखा, पहली चीज सबने देखी कि देखो जीवों के प्रति क्या है, दया भाव है, करुणा भाव है। ये तो सबने देखा, पर क्या नहीं देखा? क्या नहीं देखा कि पंडित जी के मन में अहंकार कितना कम हो गया। अहंकार कितना कम हो गया। विशेष सीट पे बैठने की जगह सामान्य सीट पे बैठने में वो राजी हैं और आनंद में हैं। उनका आनंद नहीं गया। ये आनंद क्यों नहीं गया उनका? प्रश्न है आपसे, ये आनंद क्यों नहीं गया? हमको कोई बोले कि भाई साहब आपकी लोअर बर्थ है, हमारे बुजुर्ग एक पैसेंजर हैं, उनको नीचे की जगह दे दो, आप मिडिल बर्थ में चले जाओ या अपर बर्थ में चले जाओ, वो दोनों सीट हमारी है। बताइए आप में से कितने लोग राजी हो जाएंगे? कितने लोग राजी हो जाएंगे? और बुजुर्ग नहीं है और वो बोल रहे हैं मैं बीमार हूं, दिख नहीं रहे बीमार, दिख नहीं रहे बुजुर्ग। मतलब हम पूरा पहले चेक करेंगे, हमारी कंडीशंस फुलफिल होगी तो हम करेंगे। मतलब ये क्या है? कंडीशंस अप्लाइड, एक स्टार लगा हुआ है हमारा। चलिए ठीक है, ये भी सज्जनता की निशानी है, पर हमारी शर्तें रहती है, अच्छे काम करने में शर्त रहती है। कोई इसका उल्टा करे किसी दिन, कोई बोले कि मेरी अपर बर्थ है, मेरी लोअर बर्थ है, आपकी अपर बर्थ है, आपको कष्ट होगा और मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं अपर बर्थ में चले जाता हूं, आप लोअर बर्थ में आ जाओ। तो बताइए उस समय चेक करेंगे बुजुर्ग बोल रहा है कि बच्चा बोल रहा है कि जवान बोल रहा है? राजी राजी तैयार। सोचिए अपने अंदर की कंडीशन देखिए। कोई व्यक्ति हमको बोल दे कि आप लोग सब बैठे मेहमान की तरह, लेकिन एक मेहमान और आए हैं, जगह नहीं है, कुर्सी नहीं खाली, आप खड़े हो जाइए, आप नीचे बैठ जाइए, उनको ऊपर जगह दे दीजिए। प्रवचन सभा में भी आए हैं आप और कुर्सी कोई खाली नहीं है, और व्यक्ति आया और व्यक्ति को आप बैठने की जगह देना है, दे सकते हैं क्या? ये दे सकते हैं तो ये धर्म की देन है। इसमें अहंकार नहीं करना है, लेकिन अनुमोदना जरूर है आपकी, जो दे सके। और जो नहीं दे सके उनको सोचना है मैंने धर्म किया कि नहीं किया अभी तक, मेरा अहंकार क्यों नहीं गया, मेरी पात्रता क्यों नहीं पैदा हो रही है। ये मानवीय धर्म नहीं आएगा यदि, तो परमात्मा का ऊंचा अच्छा धर्म कैसे अंदर आत्मसात होगा? वो तो बोलते हैं कि मारणांतिक उपसर्ग भी आ जाए तो भी आप अपनी शांति मत खो, किसी वे द्वेष मत करो। तो उतनी स्थिति तक मैं कैसे पहुंचूंगा जब मैं छोटी छोटी परीक्षाएं फेल हो जाऊंगा? तो धर्म यदि कर रहे हैं तो धर्म वास्तव में अंदर से विचार बदलता है। पंडित जी सोचते हैं कि मैं दरी पर बैठूं या मैं गादी में बैठूं, क्या अंतर पड़ेगा? क्या अंतर पड़ेगा? मैं तो वही का वही हूं, लेकिन वो जीवों की रक्षा होगी जो मेरे जैसे हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी आत्माओं में किसके समान देखा? मेरे समान देखा। तो ऐसा भाव जिसके भीतर आएगा, वो पत्नी से झगड़ा कर सकता है क्या? वो आवेश और आक्रोश में आ सकता है क्या? उन पंडित जी को निकट से देखा, बहुत लंबे समय तक देखा, उनके जीवन में शांति असीम थी, जबकि वो बहुत अधिक रिच व्यक्ति नहीं थे, बहुत अधिक पुण्यवान बाहर की दृष्टि से नहीं थे, लेकिन विचारों के पुण्यवान जरूर थे, वो विचारों के धनी जरूर थे वो। तो इसके कारण से उनके जीवन में आनंद बहुत था। तो ये किसकी देन? ये धर्म की देन। जब इस सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। वो स्टेप कौन सी? तो मानवता से शावकता की ओर आ जाते हैं। मानवता से शावकता की ओर आ जाते हैं। तो शावकता क्या कहती है? शावकता कहती है
शावकता बोलती देखो मैना सुंदरी को देखो, शावकता कहती देखो सुदर्शन सेठ को देखो, शावकता कहती देखो मैना सुंदरी के पति जब जाते हैं देशाटन पर तो मैना सुंदरी के अंदर की भावना होती है। क्या भावना होती है? कि जिसको मैंने पति माना है, जिसको पति रूप में स्वीकार किया है, जब वो कुरूप था, जब कोड़ी था, तब मैंने उसका साथ दिया है, तो वो सुरूप हो गया, सुंदर हो गया, सुडोल हो गया, तो इनको अकेले भेजूं कि मैं इनके साथ जाऊं? क्या बोलेगी एक आम नारी कि मैं भी साथ में चलूंगी, कुछ तो कम से कम आपकी चौकीदारी तो करूंगी, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? लेकिन वो नारी क्या बोलती है? मेरी भावना है कि मैं आपके साथ चलूं, मेरी भावना है कि मैं आपके साथ चलूं। लेकिन पति क्या बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरी मां को कौन संभालेगा, कौन उनकी सेवा करेगा? तो मैना को विचार बदलने में कितनी देर लगी? तो विचार कैसे बदल पाई वो? जबकि उस समय ना मोबाइल का जमाना था और न रिजर्वेशन का जमाना था, न वाहन की व्यवस्था थी। ये पति जाएंगे तो सही, फिर कब आएंगे और आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ निश्चित नहीं। तो ये बहन जो है मैना, ये किसके बल पे जिएगी? इसकी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और फौरन क्या बोलती है कि जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। कितना क्षण लगा उसको? एक क्षण। ये किसकी देन है? और ऐसा भी नहीं कि जब वो वापस आए तो उसने उनको शिकायतों की अंबार लगा दी कि तुम्हारी माँ ऐसी और तुम्हारी माँ ऐसा करती और वैसा करती। कुछ नहीं, स्वीकार भाव, सहजता, एकदम आनंद, एकदम शांति। जब तक पति के साथ थी तो पति के साथ आनंद, और जब सासू जी के साथ हुई तो सासू जी के साथ आनंद। तो इस आनंद को देने वाला कौन? इस आनंद को देने वाला कौन? यदि ये धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में शांति होगी कि नहीं होगी? जहां स्वार्थ की जिंदगी वहां सेवा की जिंदगी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और जहां सेवा आएगी वहां सद्भावना आएगी कि नहीं आएगी? और जहां सद्भावना होगी तो वहां सदा आनंद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ये हमारे जीवन में आ सकता है क्या? ये धर्म हमें देने को तैयार है। मां ने बच्चे के होठ के आगे रसगुल्ला लगा दिया है, लेकिन बच्चे के मन में पूर्वाग्रह है कि मां हमेशा कड़वी दवाई देती है तो ये भी कुछ ना कुछ कड़वा ही होगा। ऐसे धर्म हमारे बिल्कुल निकट आ गया, लेकिन धर्म का आनंद क्यों नहीं आ रहा? धर्म भार क्यों बनता है? मुझे पूजा क्यों करना पड़ती है? मुझे प्रतिक्रमण क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसको हमने अर्थ से और भाव से कभी लिया ही नहीं, और इसीलिए इसका हमने आनंद कभी मनाया नहीं। धर्म को हमने अपने जीवन से दूर रख करके ही निभाया, धर्म को हमने जीवन में आत्मसात करके कभी नहीं निभाया। शक्कर अलग है, शक्कर अलग है और पानी अलग है, और शक्कर देखते जा रहे हैं और पानी पीते जा रहे हैं, तो बताइए कितनी मिठास आएगी? तो उसी प्रकार धर्म देखते जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं अपने विचारों से, और आनंद नहीं आ रहा। तो आनंद नहीं आने का कारण क्या? कि धर्म को जीवन में आत्मसात नहीं किया। वो मैना का सिद्धांत क्या था? मैना का सिद्धांत यही था कि सुख मेरे पास है, सुख किसी की बपोती नहीं है, कोई सुख मेरा छीन नहीं सकता। पति हो या सासू हो, मेरा सुख दुख छीन नहीं सकते। सुख का कारण तो मैं स्वयं हूं, और मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिलेगा ही। लेकिन वो जितना ही मिलेगा, जो ही मिलेगा, मुझे दुखी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं दुखी कर पाएगा? क्योंकि मेरी सोच मेरे पास है, मेरी आत्मशक्ति मेरे पास है। मैं अपने आत्मबल से परिस्थिति में आने वाले दुखों को भी क्या कर लूंगी? नजरअंदाज कर दूंगी, और उसमें किसको पालूंगी? अंदर के सुख को पालूंगी। ऐसे भाव जीने वाली मैना शावक धर्म का पालन करते करते क्या बन गई? हम सबके लिए एक आदर्श बन गई। ये देन किसकी? मैना को मैना किसने बनाया? तो मैना को मैना किसने बनाया? तो मैना को मैना धर्म ने बनाया। फिर और आगे बढ़े यदि, तो तीसरी कक्षा पे जाकर के ये धर्म कहां तक पहुंचाता है? तो ये शमनता तक पहुंचाता है, साधुता तक पहुंचाता है। मतलब एक महात्मा में जो आनंद रहता है, वो देन किसकी? वो देन किसकी? वो भी किसकी? तो वो भी स्वयं की ही, वो भी धर्म की देन है। धर्म जो अंदर उतर जाए तो धर्म सुख दिए बगैर रहता नहीं है।
और धर्म जब तक दूर रहेगा तब तक दुख आए बगैर रहता नहीं। वो नंदीसेन मुनि को याद करें, बेले का पालना कर रहे थे और पालना करने जा ही रहे थे, और इतने में समाचार मिलते हैं कि कोई मुनि जो हैं वो बीमार हैं। कितना दूर बीमार हैं? तो यहां से कुछ दूर पर जो जंगल आता है उस जंगल में पड़े हुए हैं। और व्यक्ति क्या कहता है, कहने वाला, कि तुम कैसे मुनि हो? तुम्हारे गांव में एक मुनि दुखी है और तुम ये पकवान खा रहे हो, तुम ये आहार कर रहे हो, तुम कैसे मुनि हुए, कैसे महात्मा हुए? तो महात्मा सुनते हैं और सुन करके अपने कर्तव्यों को याद करते हैं, और कर्तव्यों को याद करके कहाँ चले जाते हैं? उन महात्मा के पास चले जाते हैं और उनको लेकर के आते हैं। कहाँ लेकर के आते हैं? अपने कंधे पर लेकर आते हैं। और उन महात्मा को प्रॉब्लम क्या चल रही थी? तो उल्टी और दस्त चल रही थी, और उसी कंडीशन में उनको लेकर आते हैं। तो महात्मा के शरीर से निकलने वाला मल मूत्र से क्या होता है? तो वो नंदीसेन मुनि का पूरा अभिषेक हो जाता है मानो। सोचिए, अपन किसी प्लेट के पास से जा रहे हैं, या पुरानी रोड है शिवजी राम भवन के आसपास की, और वहां से निकल रहे हैं, और किसी गली में से ऊपर से सिर्फ पानी की 4 बूंद आ गई और हमारे कंधे पर आ गई, तो बताइए पहला थॉट क्या आएगा? उस व्यक्ति को गाली देने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? अब वो प्रूव करे कि भैया ये तो पानी था, यूरिन नहीं थी, बच्चे की यूरिन नहीं थी, ये तो पानी था। हम क्या बोलेंगे? नहीं, तुमने गलती की है, गड़बड़ की है, माफी मांगो मेरे से। सोचिए क्या स्थिति है। लेकिन वो नंदीसेन मुनि के ऊपर क्या हो रहा था? वो दस्त हो रही थी। किसी का मल अपने शरीर पर गिरे, उसमें क्या होगी? शांति होगी कि अशांति होगी? अशांति। तो नंदीसेन मुनि को भी अशांति थी? नहीं, आनंद था। आनंद था। किस बात का आनंद? किस बात का आनंद? कि पुण्य के उदय में मैं किसी के काम आ पाया और मैं अपने स्वार्थ को थोड़े समय के लिए रोक पाया। उसका आनंद चल रहा था उनका। सोच बदल गई। सोच बदलने से आनंद की परिभाषा बदल गई। एक आनंद छीनने में आता है, एक आनंद देने में भी आता है। क्या किया? उन महाराज साहब को लेकर आ गए और अपने आनंद को नहीं खोया। ये आनंद किसकी देन? ये आनंद धर्म की देन। वो धर्म से आनंद क्यों मिला? तो धर्म से आनंद इसलिए मिला कि जिसने मान लिया कि शरीर में हुई नहीं। जब शरीर में नहीं हूं तो शरीर मलिन हो रहा है। यदि शरीर पे गंदगी गिर रही है तो मुझ पर गिर रही है क्या? तो मुझ पर नहीं गिर रही। जब मुझ पर नहीं गिर रही तो मैं द्वेष क्यों करूं? मैं द्वेष क्यों करूं? तो इतनी आसानी से जब ये तत्व का उपयोग होना चालू हो जाता है तो धर्म का सुख मिलना शुरू हो जाता है। जिसमें दुनिया दुखी हो जाती है उसमें भी ज्ञानी क्या हो जाते हैं? सुखी रहते हैं। इस प्रकार जीवन चलते चलते एक दिन यही महात्मा क्या बन जाते हैं? तो चौथी पायदान पे आ जाते हैं, और उस पायदान को क्या बोलते हैं अपन? श्रावकता से ऊपर उठ के शमनता, और शमनता से ऊपर उठ करके क्या? तो भगवत्ता। भगवत्ता मतलब परमात्मा दशा। तो आप सोचिए, जब मानवता का धर्म निभाया तो जीवन में आनंद बढ़ा। जैसे वो पंडित जी के जीवन में आनंद था, अहंकार की पूर्ति नहीं होते हुए भी। जैसे मानवता से श्रावकता में आए तो मेनासुंदर के जीवन में सुख दिखाई दिया। श्रावकता से शमनता में आएंगे तो नंदीसेन मुनि में सुख दिखाई दिया। तो शमनता से जब परमात्मा दशा में जाएंगे तो बताइए आनंद खत्म हो जाएगा कि आनंद अपने टॉप पर पहुंच जाएगा? वो आनंद कैसा रहेगा उसको फील करें अपन। उस आनंद में दुख रहा ही नहीं, दुख का लेश मात्र नहीं रहा। वो आनंद कैसा है? वो परमानंद है। क्यों? क्योंकि अब न राग रहा और न द्वेष रहा, न मोह रहा, न कषाय रही, न कुछ पाना है और न कुछ खोने का भय है। ऐसी दशा जो है उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा दशा बोलते हैं। कानों में कीलें ठुक गई लेकिन परमात्मा ऐसे रहे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मर रहा है या जिसमें नुकसान हो रहा है या जिसमें असहता हो रही है वो मैं नहीं हूं। वो जो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो मुझे दुखी क्यों होना? तो सोचिए ये कौन सा रास्ता हुआ? ये कौन सा रास्ता हुआ धर्म का? दुख का रास्ता है कि सुख का रास्ता है? ये सुख का रास्ता है। ये सुख का रास्ता कैसा है? जो वर्तमान में सुखी करता है और भविष्य में हमारे को और परम सुख की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म की राह कैसी है? तो दुख से सुख की ओर और सुख से परम सुख की ओर। दुख से सुख की ओर और सुख से परम सुख की ओर। तो ऐसी राह पर हम चल सकते हैं क्या?
ऐसी राह पर हम चल सकते हैं क्या? ऐसा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? भले हम घर में रहें कि बाजार में रहें कि हम कुटुंब में रहें, कोई हमारे प्रति अच्छा रहे या कोई हमारे प्रति बुरा रहे, लेकिन यदि हमारे पास धर्म है तो हम हमेशा कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? हमेशा सुखी रहेंगे। और धर्म नहीं है तो पग पग पर हमारे क्या होने की संभावना है? तो दुखी होने की संभावना है। पूरा पुण्य हमारे को सुखी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो सोचिए, पुण्य भी सुखी करने की कोशिश कर रहा है मानो निमित्त बन करके, लेकिन हम ही नहीं चाहते अपने आप को सुखी करना, तो हमको एक भी कमी दिखती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस धर्म से हम दूरी रख रहे हैं, ये सोच करके कोई कि ये आडंबर होता है, कोई सोचता है इसमें तो फालतू का टाइम वेस्ट होता है, कोई बोलता है ये बंधन होता है, लेकिन या कोई सोचता है मेरे को सिर्फ भौतिक संपन्नता की प्राप्ति होगी इससे। पर वास्तव में धर्म क्या देता है? तो धर्म जीवन में आनंद देता है, और ये आनंद धर्म करते से ही प्राप्त हो जाता है। जितना इतना धर्म जीवन में उतरता है उतना उतना आनंद की प्राप्ति होती चली जाती है। तो आपको, हमको, सबको जीवन में इतने 6 दिनों में जो भी हमने चिंतन किया, तो उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष इस रूप में अंदर स्थिर करना है कि देखिए, पहली बात यह है कि आज तक हमने बहुत बड़ी भूल की कि देव गुरु शास्त्र से अपनी दूरी रखी। दूसरी, हमको ये दूरी दूर करना है। और दूसरी बात यह कि देवगुरु शास्त्र के से मिलना ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमको अहोभाव आना चाहिए। ऐसा महसूस होना चाहिए कि यही एकमात्र हमारे शुभ चिंतक हैं, यही एकमात्र हमारे को सही राह दिखाने वाले हैं। और ऐसा सोच करके इनके प्रति हमारा समर्पण आना चाहिए। और समर्पण से हमें कुछ और चाहना नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समर्पण के बल पर हमारे को अपने भीतर में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम हर परिस्थिति में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति कर सकें। और यही फॉर्मूला हमारे जीवन के उत्थान का आधार बन सकता है। तो कोशिश करें आप हम सब इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम